बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फंक्शंस के टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। इसमें जो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पीछे से आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ इंटरवल्स का। कुछ स्टूडेंट्स को इंटरवल्स का नहीं पता होता कि इंटरवल्स क्या होती हैं, उनके अंदर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और डिफरेंट ब्रैकेट्स के साथ उनका क्या मतलब होता है। तो पहले इंटरवल्स देख लेते हैं। इसको देखने के लिए ये क्यों ज़रूरी है इंटरवल्स, क्योंकि अक्सर फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज है वो इंटरवल फॉर्म में आती है। यानी कि आपके पास रियल नंबर्स हैं ना, हम उनको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस इंटरवल का क्या मतलब है। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा वो लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स जो आर हैं, जो रियल नंबर्स जो हम जिसकी हमने बात की थी, विच इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो उसे हम ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस इंटरवल की फॉर्म में। ये इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और दोनों तरफ आपने लगानी है गोल ब्रैकेट। जहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगी आपने लगाना है गोल ब्रैकेट। अब इसका क्या मतलब है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब है ये नेगेटिव नंबर्स भी चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट हद तक, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि पॉजिटिव यानी राइट साइड से भी आपके पास वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स कि ये रियल नंबर्स का इंटरवल है। इट इज़ द इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर को हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। लगानी गोल ब्रैकेट है दोनों तरफ। फिर इसके बाद अक्सर आपने देखा होगा इंटरवल होता है ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ए बी और स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, ए और बी, ठीक है, दो वैल्यूज़ लग रही हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट है इनमें वैल्यूज़। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें ए और बी भी इंक्लूड है और इनके दरमियान में जितनी वैल्यूज़ है ये भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल आप इंटरवल लेते हैं 1 और 2 का, यानी ए की जगह 1 और बी की जगह ले लें आप 2, तो 1 और 2 भी इंक्लूड होंगे उसमें, और 1 और 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड होगी। और 1 और 2 के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। जैसे 1 और 2 के दरमियान में 1.2, 1.5, 1.3, 1.6, यानी कि ये बढ़ चलती जाएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इंटरवल में हमेशा आपके पास क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती है। जैसे कि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज क्यों है, क्योंकि इसकी जो ये वाली वैल्यूज़ है ए बी, ये इसको बिलोंग करती हैं। ऐसे इंटरवल जिसके बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, उसका मतलब होता है कि इसकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको बाउंड्री वैल्यूज़ भी कहते हैं। ये दोनों भी इस इंटरवल को बिलोंग करती हैं और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी इसको बिलोंग करती हैं। तो ये आपके पास एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, इसमें ए भी शामिल है और ए बी के दरमियान में जितनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं कि अगर आपके पास ये गोल ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट के साथ ऐसे इंटरवल लिखा हो ए बी और ये स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि इसमें ए और बी तो शामिल नहीं है, लेकिन दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ शामिल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं 0 और 1 का इंटरवल। 0 और 1 खुद इस इंटरवल में शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड है। जैसे कि 0.5, 0.25, 0.75, 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। अगर हम 0 और 1 ले लेते, अगर 1 और 2 ले लेते तो 1 और 2 भी इंक्लूड नहीं होंगे, उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल होंगी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे ये जो क्लोज इंटरवल है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, उसकी बाउंड्री भी उसमें शामिल है, उसका इंटीरियर भी उसमें शामिल, जैसे हार्ड बॉल होती है आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास ओपन इंटरवल है, आप उसकी बाउंड्री निकाल दी, सिर्फ इंटीरियर रख लें, यानी कि इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, इसका इंटीरियर इंक्लूड होगा। तो ये वही एग्जांपल है कि इसमें ए और बी खुद शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, ये है ओपन इंटरवल। अब आ जाते हैं हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स पे। दो तरह के हो सकते हैं कि एक तरफ से इंटरवल क्लोज हो, दूसरी तरफ ओपन हो, या एक पहली तरफ से यानी एक तरफ से यहाँ से ओपन हो और इस तरफ आपके पास ये हो जाए क्लोज। तो इसे कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये देखिए आधे खुले में आधे बंद है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अब जिसके साथ आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसे ए की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है ए भी शामिल है, दरमियान वाली वैल्यूज़ भी शामिल है, लेकिन बी शामिल नहीं है, क्योंकि बी के जो इर्द गिर्द
जो आपके पास ब्रैकेट है ये है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो ए भी इंक्लूड है, दरमियान वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड है, बट बी इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगले इंटरवल पे आए तो यहाँ पे देखिए ए के जो पास जो ब्रैकेट है वो है आपके पास स्मॉल ब्रैकेट, और बी के साथ जो ब्रैकेट आ रही है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स कि ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और ए बी के दरमियान वाली वैल्यूज इसमें इंक्लूड है। आगे मैंने ये डिटेल में लिख दी है, पता नहीं अब इंग्लिश जैसे मैंने लिखी है समझ आ जाएगी पढ़ के। ठीक है, कंटेन्स ए एंड ऑल वैल्यूज़ बिटवीन ए एंड बी बट बी डज़ नॉट बिलोंग्स टू। ये जो मैंने ई जैसा साइन लगा के ऊपर ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब है कि ये इसको बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग टू का साइन है, नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो ये सेट्स के इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि ये साइन का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसमें इंक्लूड है कि नहीं। अच्छा, लास्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट की भी बात की है, हमने स्मॉल ब्रैकेट की भी बात की। एक और ब्रैकेट होती है कर्ली ब्रैकेट। अगर आपके पास कर्ली ब्रैकेट हो तो इसका मतलब होता है वो सेट है, वो इंटरवल नहीं होता। ठीक है, वो सेट होता है, और सेट का मतलब होता है कि सिर्फ आपके पास जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना वही वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड है, बाकी कोई वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा हो ना कर्ली ब्रैकेट ए एंड बी, इट मीन्स कि सिर्फ ए और बी है और कोई वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सेट होगा, ये इंटरवल नहीं होगा। इंटरवल में हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, कुछ इंटरवल ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं, और कुछ सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड होते हैं। जो क्लोज इंटरवल होते हैं उसमें बाउंड्री भी इंक्लूड होती है, उसका इंटीरियर भी इंक्लूड होता है, और जो ओपन होते हैं उसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती, उसका इंटीरियर इंक्लूड होता है। ठीक है, और सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होता है कि एक तरफ की बाउंड्री होती है और दूसरी तरफ की बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती, इंटीरियर उसमें भी इंक्लूड होता है। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के साथ अगर आपके पास वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब है कि वो सेट है, सेट में सिर्फ आपके पास पॉइंट्स होंगे, जैसे ए और बी लिखा हुआ है ना, सिर्फ ए और बी होंगे, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है, जहाँ पे आपने वैल्यूज़ को इंटरवल में आपने बताना है कि ये बिलोंग करती है, वहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। जहाँ पे आपने कहा कि ये बिलोंग नहीं करती, वहाँ पे हमने ये गोल ब्रैकेट लगानी। हाँ, अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए कहीं तो वहाँ पे हमेशा गोल ब्रैकेट होगी, वो कभी भी वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी। जैसे ये इन्फिनिटी का साइन जहाँ पे भी आएगा आपने वहाँ पे गोल ब्रैकेट लगानी, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आगे हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है डिफरेंट फंक्शंस की, तो हमें इंटरवल की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैंने इंटरवल्स का पहले आपको ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि इंटरवल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये इंटरवल सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं, आपको गो थ्रू जाने, आप एक दफ़े इससे गो थ्रू चले जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज हमने एग्जांपल्स में की थी, लेकिन वो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा सिंपल थी, हम थोड़ी सी मुश्किल टाइप के फंक्शंस लेते हैं और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, थोड़ी डिफरेंट। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू देंगे वो उसका स्क्वायर कर देगा। जैसे आप 2 देते हैं तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 देते हैं उसका स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 3 देते हैं 9 आ जाएगा, -3 देते हैं 9 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास फंक्शन है, आपने इसकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। डोमेन में आप वो वाली वैल्यूज़ शामिल करते हैं जिस पे आप देखते हैं कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन हो, फंक्शन में कोई मसला ना हो रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने यहाँ पे रियल नंबर्स ही लेने, हम कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई और नंबर्स नहीं ले रहे। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये रियल नंबर्स के लिए। अब आपने देखना है यहाँ पे कौन कौन से रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। आप इसमें हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हर नंबर का स्केल लेना पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्केल ना लिया जा सके। तो यहाँ पे आप हर रियल नंबर का स्केल ले सकते हो, तो इसकी डोमेन में पूरे रियल नंबर शामिल हो जाएंगे। और रियल नंबर के सेट को हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं -∞ टू +∞। ठीक है, तो ये पूरे रियल नंबर पे डिफ़ाइन है फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे डोमेन में लिख दिया -∞ टू +∞। अब नोट करें ये स्केयर फंक्शन है। स्केयर फंक्शन है तो आंसर आपके पास 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर इसे देंगे ये इसे पॉजिटिव कर देगा। स्केयर फंक्शन हमेशा आंसर आपको पॉजिटिव देता है, नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं देता। तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज है उसमें 0 और पॉजिटिव रियल नंबर शामिल है, 0 से लेके आगे तक सारे। अगर नंबर लाइन बनाई जाए ना तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं, तो 0 ख़ुद भी इंक्लूड है, तो मैंने 0 के इर्द गिर्द लगा दी ये स्क्वायर ब्रैकेट।
और इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए। इट मीन्स कि ये ज़ीरो से लेके पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ज़ीरो से लेके आगे तक जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि फंक्शन स्केयर का है, स्केयर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देता है। तो डोमेन में आपके पास सारे रियल नंबर्स आ गए, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो, सब रियल नंबर्स पे डिफाइन है। तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई। रेंज में क्योंकि आपने देखना होता है पॉसिबल आंसर्स, अब ये स्केयर फंक्शन है, स्केयर फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप इसे नेगेटिव टर्म दें या पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव ही देता है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमने ज़ीरो को भी इंक्लूड करना है इसमें, तो ज़ीरो के इर्द गिर्द मैंने लगा दी स्केयर ब्रैकेट, और पूरे पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मैंने इसको आगे कर दिया, और यहाँ पे लगा दी गोल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी के इर्द गिर्द हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आती है। तो ये आपके पास इसकी रेंज बन गई पॉजिटिव रियल नंबर्स की, ठीक है। अगली एग्जांपल भी हमने की हुई है यहाँ पे, लेकिन इंटरवल की फॉर्म में, तो इसलिए ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी y = 1/x। अब ये वाला फंक्शन हर जगह डिफाइन है सिवाय ज़ीरो के, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह ज़ीरो पुट करते तो ये हो जाएगा 1/0। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी कांस्टेंट से ज़ीरो डिवाइड नहीं हो सकता, ज़ीरो डिवीजन में कभी भी नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इससे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो डोमेन में से आपको ये ज़ीरो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो ज़ीरो निकालने के लिए हमने डोमेन को कैसे लिखना है, हमने सिर्फ एक पॉइंट निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, ये ज़ीरो के ऊपर मैंने होल बना दिया, यानी यहाँ पे होल है, बाकी सारे नंबर्स इसमें शामिल है, इस तरफ वाले भी, लेफ़्ट साइड वाले भी, राइट साइड वाले भी, सिवाय ज़ीरो के। तो ज़ीरो जब निकल जाएगा तो इस लाइन के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक ये माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक का, ज़ीरो खुद शामिल नहीं होगा एक पार्ट, फिर ज़ीरो से लेके आगे तक का ज़ीरो खुद शामिल नहीं होगा। तो इस ज़ीरो ने क्या किया, इस इंटरवल के, इस लाइन के दो पार्ट्स बना दिए, यानी कि जो अब हम डोमेन लिखेंगे वो भी दो पार्ट्स में होगी, पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। अब यहाँ पे नोट करें, मैंने ज़ीरो के इर्द गिर्द लगाई है ये वाली स्मॉल ब्रैकेट, इट मीन्स कि ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया ज़ीरो से पहले वाला, फिर ज़ीरो के बाद वाला, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो के इर्द गिर्द फिर गोल ब्रैकेट है, इसका मतलब है ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है। तो ये लिखने का मेथड है, जब भी आपके पास कोई नंबर शामिल ना हो उसके इर्द गिर्द आपने लगा देनी है गोल ब्रैकेट। अगर वो नंबर इंटरवल की कर रहा है पार्टीशन, यानी कि इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपने ऐसे लिखना है, पहले उसके लेफ़्ट साइड वाला पार्ट लिख देना, यूनियन के बाद उसका राइट साइड वाला पार्ट लिख देना, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन बन गई। अब इसकी रेंज कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, हमने इसके पॉसिबल आंसर्स देखने हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी फंक्शन किसी कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा हो, कोई वेरिएबल कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा हो, तो आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, चाहे आप कोई मर्ज़ी वैल्यू भी इधर पुट कर दें, जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। आंसर ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब रेंज में भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो रेंज में से भी ज़ीरो निकालने के लिए हम वही इंटरवल को यूज़ कर लेंगे, ज़ीरो निकल जाएगा, ज़ीरो के इर्द गिर्द हमने लगा दी गोल ब्रैकेट, तो आपके पास लाइन के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक लेफ़्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट के लिए सेम आ रही है दोनों की डोमेन रेंज, ठीक हो गया। आगे है हमारे पास अंडर रूट का फंक्शन, y = √x। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स पुट नहीं करनी, यानी कि आप x की जगह -1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। हम रियल नंबर्स में वर्क कर रहे हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना, अयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे x की जगह कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी जब भी आपके पास फंक्शन अंडर रूट का हो, यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम नेगेटिव टर्म पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगी, अयोटा टर्म्स आ जाएंगे। अयोटा टर्म्स होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं तो हमें अयोटा टर्म्स नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स इधर पुट कर सकते हैं, ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो का अंडर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ज़ीरो से लेके आगे तक जितने भी नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन बन जाएंगे, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला पार्ट उसे हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स पे फंक्शन बन जाता है कॉम्प्लेक्स, और हम रियल नंबर में वर्क कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो से इन्फिनिटी तक का आपके पास आ गई डोमेन।
रेंज पे आते हैं। आप ये देखिए, हम नेगेटिव नंबर्स पुट ही नहीं करें तो आंसर में आपके पास आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। वैसे भी अगर आप किसी भी नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। स्केयर फंक्शन हो या स्केयर रूट फंक्शन हो, आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। आंसर्स के सेट्स को, आउटपुट के सेट को हम रेंज कहते हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो इसकी डोमेन क्या बन गई, ज़ीरो से इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या है आपके पास, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अंडर रूट फंक्शन जहाँ पे भी आएगा आपने ये देखना है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म अकर ना हो, क्योंकि नेगेटिव टर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। तो नेगेटिव टर्म जब नहीं चाहिए तो हम उसे निकाल देंगे डोमेन में से भी। डोमेन से निकाला तो रेंज से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, रेंज में कभी भी नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे। चलें, एग्जाम्पल 4 है 4 माइनस एक्स। अंडर रूट के साथ अब आपने ध्यान करना है कि अंडर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ ना आए। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ x नहीं है, ये है 4 माइनस एक्स। 4 में से माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 माइनस 3 करें, आंसर आता है 1, ठीक है, हम कर सकते हैं। 4 माइनस 0 करें, आंसर 4 आता है, 4 का अंडर रूट भी लिया जा सकता है। अगर मैं लिखूँ 4 माइनस एक्स की जगह लिख दूँ 5, 4 माइनस 5 क्या होता है, -1। अंडर रूट के अंदर आ रहा है -1, वो नहीं आना चाहिए, यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अगर आप 6 पुट करते तो -2 आता है, -2 पुट कर, -2 अंडर रूट में आ रहा है तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो 5 भी नहीं पुट कर सकते, 6 भी नहीं पुट कर सकते, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, यानी कि 4 से आगे जितने भी नंबर्स हैं आप पुट नहीं कर सकते। 4 कर सकते हैं क्योंकि 4 माइनस 4 का आंसर आता है 0, 0 का अंडर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन 4 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं आप इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव की वजह से आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे। अच्छा, देखते हैं कि 4 से छोटे नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे 3, 4 माइनस 3, हाँ जी 1 आता है, पॉजिटिव 1 आ रहा है तो हम पुट कर सकते हैं। 4 से छोटा आपके पास जैसे 2 है, 4 माइनस 2 भी कर सकते हैं, 4 माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस सब पे आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नहीं आने चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म कहाँ पे ले जाते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाते हैं, हम रियल नंबर्स चाहते हैं यहाँ पे। तो 4 से ऊपर आपने नंबर्स नहीं पुट करने, 4 से नीचे आप सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो 4 से नीचे की तरफ, 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट साइड पे लगानी है, इसे राइट साइड पे नहीं लगाना। तो 4 से लेफ्ट साइड पे आपने जाना है, 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। इन्फिनिटी के इर्द गिर्द मैंने लगा दी ये स्मॉल ब्रैकेट, और 4 क्योंकि ख़ुद शामिल है तो 4 के इर्द गिर्द लगा दी मैंने ये क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 4 भी इंक्लूड है और 4 से नीचे सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है, ठीक है। अब रेंज में मैंने वैसे ही आपसे पहले ही कहा था कि रेंज में हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जब भी स्केयर रूट फंक्शन आ जाए। तो इसकी रेंज बन गई 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर 0 से लेके राइट साइड पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये आपने देखना है कि अंदर किस टाइप की टर्म्स हैं और उसमें कौन सी वैल्यूज़ पुट करने से नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको आपने डोमेन में से उसका पार्ट अलग कर देना है। तो डोमेन आपके पास बन गई 4 से नीचे वाले नंबर्स, यानी 4 से माइनस इन्फिनिटी, और रेंज आपके पास क्योंकि पॉजिटिव नंबर आते हैं तो 0 से इन्फिनिटी। आगे चलते हैं, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आपने कौन से नंबर पुट करने और कौन से नहीं करने कि अंडर रूट में नेगेटिव टर्म्स ना आए। अब देखिए 1, अगर यहाँ पे मैं 1 डालूँ x की जगह तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज़ 0, ठीक है। तो 1 भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ x की जगह, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 माइनस 4 इज़ -3 इज़ नेगेटिव टर्म, तो हम 2 पुट नहीं कर सकते। यानी कि 1 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं अगर आप x की जगह पुट करेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे। 1 से ऊपर नंबर्स की बात करें, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सॉन, तो ये नंबर हम 1 से जितने भी राइट साइड पे नंबर है वो पुट नहीं कर सकते। अच्छा, अब 1 से छोटे नंबर्स को चेक करते हैं कि वो पुट कर सकते हैं। 0 को चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो 1 भी पुट किया, 0 भी पुट किया जा सकता है। तो यानी कि 1 के बाद आप 0 भी पुट कर सकते हैं। हम छोटे नंबर्स पे जाते हैं, -1 देखते हैं। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो वो भी हम पुट कर सकते हैं। 0 आपके पास आंसर आ सकता है, लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए।
-1 से छोटा नंबर चेक करते हैं, -2 पुट करें इसकी जगह ज़रा। -2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, 1 - 4 इज़ -3, तो आप -2 भी नहीं पुट कर सकते। यानी कि आप नंबर पुट कर सकते हैं -1 और 1 के दरमियान के, ना -1 से छोटे नंबर पुट कर सकते हैं या ना ही आप 1 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आपने सिर्फ -1 से 1 के दरमियान के नंबर्स को पुट करना। -1 भी खुद शामिल है और इसमें 1 भी शामिल है, और इसके दरमियान में 0, 0.5, 0.25 ये सारे नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ना -2 से छोटे नंबर्स ना 1 से बड़े नंबर पुट कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, आंसर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव की वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं चाहते। अब इसकी रेंज पे आते कि रेंज क्या होगी। अब रेंज में देखिए आपके पास 1 में से नंबर्स माइनस हो रहे हैं, माइनस हो के 1 और डोमेन क्या है आपके पास -1 और 1 की है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी। इससे ना आगे वाली वैल्यूज़ आएंगी, ना इससे सॉरी ना 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी, ना 0 से स्मॉलर वैल्यूज़ आएंगी। सारी वैल्यूज़ 0 और 1 के दरमियान में ही रहेंगी, तो ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, डोमेन इसकी -1 से 1 के दरमियान में, रेंज इसकी 0 से 1 के दरमियान में। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज़ आएंगी, ना इससे 1 से बड़ी आएंगी, ना 0 से छोटी वैल्यूज़ आएंगी। तो ये इसकी डोमेन और रेंज बन गई। एक और फंक्शन है y = 1/x+2। अब आपने देखना है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं x की जगह -2 पुट करती हूँ तो -2 + 2 कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाते हैं 0। तो बस -2 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से ये 0 बनता है, बाकी हर नंबर पे ये डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि -2 को हमें डोमेन में से निकालना पड़ेगा। अगर हम -2 को डोमेन में से निकाल रहे हैं तो -2 वाली जगह पे होल हो जाएगा, और आपके पास रियल लाइन के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक -∞ से -2 तक, -2 के लगाई है मैंने गोल ब्रैकेट, इसका मतलब है कि -2 इसमें शामिल नहीं है। यूनियन -2 से फिर +∞ तक, दोनों पार्ट्स मैंने लिख दिए, साथ में यूनियन लगा दिया। -2 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि -2 के इर्द गिर्द आपके पास है स्मॉल ब्रैकेट, ये इसकी डोमेन है। रेंज वही हो गया आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा फिर। ठीक है, तो डोमेन और रेंज को देखने के लिए फंक्शन की टाइप देखनी पड़ती है हमें कि फ़ंक्शन किस टाइप का। अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में फ़ंक्शन है तो आपने ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर आपके पास अंडर रूट का फंक्शन है तो आपने देखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। बस ये, अगर अंडर रूट वाला है तो आप नेगेटिव टर्म का ख्याल रखना है, अगर फ्रैक्शन वाले तो आपने देखना है कि आपके पास नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। ये 2 चीज़ों का ख्याल रख के आप बहुत सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, इसके बाद फंक्शन की कुछ और टाइप्स हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है y = f(x), जैसे अभी हमने y = 1/x किया, y = x² किया, y = √x किया। तो इसमें से कुछ फंक्शंस जो है वो इवन है, कुछ ऑड है। तो इवन के लिए कैसे हमें पता चलेगा कि फ़ंक्शन इवन है या ऑड है, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट लगाना पड़ेगा उस पर। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन y = f(x) इज़ एन इवन फंक्शन इफ़ f(-x) = f(x)। यानी कि जो f(x) दिया हुआ है आपके पास, इसके अंदर आप क्या करेंगे, x की जगह पहले पुट करेंगे -x, पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। अगर वो दोबारा f(x) के ही इक्वल आ गया, यानी कि इसमें -x पुट करने के बाद दोबारा फंक्शन f(x) ही बन गया, तो इसका मतलब है हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। दोबारा रिपीट करती हूँ, इवन या ऑड चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ, उसको सॉल्व करेंगे। अगर वही फंक्शन वापस आ जाता है तो इवन फंक्शन होगा। अगर वो फंक्शन नेगेटिव के साथ वापस आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो वो ऑड होगा। जब भी आपने इवन या ऑड चेक करना है, आप x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ। अगर f(x) वापस आ जाता है तो इवन है, अगर -f(x) आपके पास वापस आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन में फंक्शन ओरिजिनल वापस आ जाता है, ऑड में नेगेटिव फंक्शन वापस आता है। तो इवन और ऑड की ये डेफिनेशन होगी। अगर आपके पास फंक्शन वापस नहीं आता, ना नेगेटिव फंक्शन वापस आता है, तो वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा।
ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पे है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्केयर, वैसे का वैसे। ठीक है, माइनस एक्स का स्केयर क्या होता है, एक्स स्केयर ही होता है, क्योंकि स्केयर फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर। एक्स स्केयर क्या था, वही एफ ऑफ एक्स था, वही फंक्शन वापस आ गया, सेम वैसे ही आ गया वापस। ठीक है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है नेगेटिव एक्स पुट करने से वही फंक्शन वापस आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ऑड पे आते हैं। दोबारा वही हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, क्यूब वैसे का वैसे। अब जो क्यूबिक फंक्शन होता है वो माइनस को वैसे रहने देता है, तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब। माइनस वैसे का वैसे, और एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये माइनस वैसे ही रहने दिया मैंने, और इस एक्स क्यूब की जगह क्या लिख दिया, यही एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। अगर नेगेटिव के साथ आ रहा है तो ऑड फंक्शन बनेगा। एक और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे भी माइनस एक्स पुट किया, ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन वैसे का वैसे, क्योंकि सिर्फ हम एक्स को रिप्लेस करें, कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगी। तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या है, ये क्या बना, ये वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसे ही वापस आ जाए तो इस फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। अगले पे आते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें माइनस एक्स पुट किया, रिप्लेस किया एक्स को माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे भी माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस एक्स। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें, ये ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक टर्म तो इसके साथ मिल रही है लेकिन दूसरी टर्म नहीं मिल रही। ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, ना ही नेगेटिव के साथ आ रहा है। अगर नेगेटिव के साथ आता है ना तो ये टर्म भी नेगेटिव होती, ये टर्म भी नेगेटिव होती, लेकिन इसमें एक टर्म पॉजिटिव आ रही है जो कि मैच कर रही है, लेकिन दूसरी टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे ना ये फंक्शन इवन है ना ऑड है। ठीक हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल है इसकी, एक्स क्यूब माइनस एक्स। मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे भी एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, और ये माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस एक्स आ गया। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। यही ओरिजिनल फंक्शन है, ये माइनस वैसे का वैसे, इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपके पास बन गया ऑड फंक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ आ रहा है। तो कुछ फंक्शन इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ना इवन बनते ना ऑड बनते। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है। क्राइटेरिया क्या है, जब भी आपने इवन या ऑड चेक करना है, आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ। रिप्लेस करने के बाद जब आप उसे सॉल्व करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स वापस आ जाए तो इवन फंक्शन है, अगर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वापस आता है तो आपके पास ऑड फंक्शन है। अगर इन दोनों में से कुछ भी वापस नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो जाते हैं, तो वो आपके पास ना इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने कुछ इंटरवल्स देखे, फिर उनको डोमेन, फिर फंक्शंस की डोमेन रेंज को इंटरवल की फॉर्म में लिखा, और फिर हमने फंक्शन की दो टाइप्स किए, इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो फिर हम बाद में इसे दोबारा लाइव क्लास में रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आप ना जब आप ये सुना करें ना, साथ में नोटबुक पे ना वो पॉइंट्स लिख लिया करें जहाँ जहाँ से समझ ना आई हो, ताकि जब मैं दोबारा आपसे लाइव कॉल पे हम बात करें तो हम फिर आपस में डिस्कस कर सकें इस पॉइंट्स को। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप इसे अच्छे से सुन लीजिएगा और फिर बाद में मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए।